हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2024 को लेकर के जो विभाग कोटा के द्वारा है वो अपना संपूर्ण नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंदर आपको फॉर्म भरने की डेट है वो शुरू हो चुकी है और आप अपना जल्दी से फॉर्म है भर दीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपके फॉर्म कब से शुरू होने जाने हैं, इसके अलावा ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे और आपको इसमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या सिलेबस के अंदर कुछ बदलाव हुआ है, अगर बदलाव हुआ तो क्या हुआ और इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है कि क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना चाहिए। अधिकतर विद्यार्थी जो 12th करके ये एग्ज़ाम देने के जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग ज़्यादा होती है और इस बात को ध्यान रख कर के आप अच्छे से तैयारी करना क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। जी हाँ साथियों, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन लिया था और मैंने किस प्रकार से तैयारी की, क्या रणनीति रही मेरी, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ तैयारी है कि जो संपूर्ण रणनीति है वो बताऊँगा। तो आपको मैं आवेदन तिथि इसके बारे में थोड़ी है, फॉर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर सिलेबस के बारे में है चर्चा ज़रूर करना है क्योंकि हमें सिलेबस ही ध्यान में नहीं है तो हम फिर तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आज से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं 11 मई 2024 शनिवार से। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई रहने वाली है और परीक्षा तिथि है वो आपके 30 जून 2024 को है, ये आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, रविवार के दिन ये परीक्षा होगी, इसलिए आप है अभी से आवेदन कर दीजिए क्योंकि जितना जल्दी आवेदन करोगे उतना आपको सेंटर है नज़दीक मिलेगा। ठीक है ना, जितना बाद में करोगे तो फिर बाद में सेंटर दूर मिलेगा घर से, इसलिए आप पहले है अपना है क्या कर देना, यहाँ पर आवेदन ज़रूर कर देना क्योंकि आज आवेदन करोगे तो भी 500 रुपये लगेंगे और 1 महीने बाद करोगे तो भी 500 रुपये मिलेंगे। और ध्यान रखना, अंतिम डेट की चक्कर में मत रहना, अपना आवेदन है जो यथावत तिथि है उससे पहले आप ज़रूर कर देना। ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें आरक्षण रहेगा जहाँ पर सामान्य 50% आरक्षण नहीं, यहाँ पर आपको ये न्यूनतम अंक बता रखे हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा ये 45% आपके 12th के अंदर होने चाहिए। ठीक है ना, इसके अंदर आरक्षण भी होता है, ऐसा नहीं आरक्षण होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक्शन से दिया है, देखो आप वांछित न्यूनतम प्राप्त अंक, यहाँ पर देखो अंक यानी जिस विद्यार्थी के 49.99% अंक है तो वह अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन के लिए अयोग्य होंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पर विभाग ने कह दिया है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपके आयु के अंदर छूट दी गई 1 जुलाई 2024 से 28 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए इस परीक्षा को देने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ आपको छूट मिल सकती है अगर इससे अधिक होने जा रही है तो आप अपना है और सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट आप ज़रूर लगाना। आरक्षण कैसे, प्रवेश के लिए आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार रहेगा, जो आरक्षण पहले था उसके अकॉर्डिंग ही आरक्षण चलेगा। शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आपको शुल्क ज़्यादा नहीं लगने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो संस्कृत किसी भी पाठ्यक्रम के अंदर यहाँ पर है सामान्य को 500 रुपये फीस रहने वाली है, तो आप जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर देना जो अभी आपका स्तर है। ये संपूर्ण प्रक्रिया रहेगी। अब इसके अंदर आवेदन के अंदर कुछ आपको क्या है ध्यान में रखना है, ये फ़ोटो वगैरह सही तरीके से डालना। ठीक है ना, ये आप नियम सारे पढ़ लेना, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताएं सही तरीके से डालना और ये सारे निर्देश आपको एक बार नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ कर ही बाद में आवेदन करना है। ठीक है ना, काउंसलिंग का ये सारा प्रोसेस इन्होंने बताया। ठीक है ना, वैसे पहला होता था ना वैसे होता था, जैसे ये आगे मैं आपको है प्रक्रिया हैं सारी बताता रहूँगा डिटेल के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, परीक्षा योजना क्या रहने वाली है, ये इस प्रकार से आगे की योजना बताई है जिनमें आपको ओमार शीट के थ्रू आपकी परीक्षा होगी। 10 मिनट में आप बदलाव, परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट तक बदलाव लेवें, या अगर कोई उसमें कोई डिफरेंट होता है, वो मार्क फटी वटी होती है तो वहाँ पर आपको चेंज करवाने का मौका मिलता है। और एक अंक का एक प्रश्न 3 अंक का होता है, कुल आपके 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये योजना रहेगी प्रश्नों की। और अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको आवेदन करने से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट बातें हैं, जितनी भी अपनी डिटेल है ऑथेंटिक आपके जो
यानी जैसे मार्कशीट हो गई, उसमें उनको है अपना नाम, माता पिता का नाम बहुत सावधानीपूर्वक भरना है, उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ गलती रह गई ना, तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको जहाँ टीचर लगने तक ये गलती है आपको है परेशान करेगी। परेशान कैसे करेगी, यहाँ पर मैं अभी से बता देता हूँ, अभी आपकी समझ बिल्कुल कम होगी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, छोटी सी गलती आगे जा कर के बड़ी बन जाती है। कैसे, अगर एक स्पेस में मिस्टेक रह गई है, जब अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी तो वहाँ पर आपकी सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वापस से जांच होते हैं, उसमें जांच में अगर आप पकड़े गए तो आप लगने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा और सज़ा और मिलेगी। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को आप है अच्छे से गहनता से ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। और जो ई मित्र वाला है उसको बोल देना, जिस दिन तेरे को अच्छे से टाइम मिले उस दिन मेरा फॉर्म भरना है, और जो नंबर वहीं डालें, इसके अंदर मोबाइल नंबर डालने होते हैं जो आपके परमानेंटली चालू रहते हैं, वो बिल्कुल नंबर डालना चाहिए। ईमेल आईडी भी वही डालें जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी, परमानेंट अच्छी ईमेल आईडी बनाई हुई है, ठीक है ना, ताकि ये आगे है आपको कोई परेशानी पैदा नहीं करें, ठीक है। ये आपके नंबर रहेगा। यहाँ पर मानसिक योग्यता के 50% आएंगे, 150 नंबर है। राजस्थान की सामान्य जानकारी ये 50%, शिक्षण अभिक्षमता 50%, इंग्लिश के 60 है, और हिंदी के जो 90 नंबर की हिंदी है, 30 है आपके सवाल आने वाले हैं। इस प्रकार से ये अंक भार रहेगा सिस्टम। अब यहाँ पर है सारा ये प्रोसेस बता दिया गया, ABCD के रूप में आएगा, यानी 5वां ऑप्शन आपके अंदर इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा सिलेबस की। हाँ जी हाँ साथियों, सिलेबस देखना ज़रूरी है। ये सिलेबस आपकी परीक्षा का मुख्य आधार होता है, और इस आधार को अगर आपने मजबूत बनाते हुए अपनी तैयारी की तो निश्चित रूप से आगे का जो मकान है वो अच्छा बनता जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो शिक्षण यानी जो रीजनिंग होती है, इसके अंदर आपकी शिक्षण मानसिक योग्यताएं की बात करें तो यहाँ पर तार्किक योग्यता से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। एनालॉजी, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, और विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण और तार्किक चिंतन, ये इन्होंने 5 वर्ड डाले हैं, लेकिन इन 5 वर्डों का मतलब है पूरी रीजनिंग आपके अंदर इस सिलेबस के अंदर आने वाली है, ठीक है ना। लॉजिक, थिंकिंग, यानी इन सभी में से आपको है, यानी ये पूरा सिलेबस है इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। इनमें 5 वर्ड डाल दिए, लेकिन पूरी रीजनिंग ऐसा नहीं है आप 5 ही पढ़कर जाएं, ठीक है। जनरल की बात करें, जीके की, यहाँ पर जीके की है, पूरा इतिहास इसके अंदर डाल दिया गया है। पॉलिटिकल, राजनीतिक व्यवस्थाएं पूरी डाल दी गई है। आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर, यहाँ पर कला, संस्कृति, साहित्य पूरा डाल दिया है। इकोनॉमिक्स पूरी डाल दी है, यानी इकोनॉमिक्स आर्थिक पक्ष लिखा है, इसका मतलब पूरी है। ज्योग्राफी लिखा है तो पूरी ज्योग्राफी डाल दी गई, इसके अंदर एक वर्ड डाल रखा है, ठीक है ना, इसका मतलब है पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी आने वाली है। लोक जीवन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। लोक जीवन का मतलब होता है सामान्य स्थानीय जानकारी की बात करें तो हम कृषि से संबंधित बहुत सारे वर्ड होते हैं ऐसे। इसके अलावा हमारी संस्कृति के अंदर बहुत सारे नृत्य होते हैं। इस प्रकार से हमारी भाषा के अंदर कुछ अलग अलग क्षेत्रों में कुछ लोगों को, कुछ जानवरों को अलग अलग भाषा में हम बोलते हैं, तो वहाँ से सवाल उठने की चांसेस यहाँ पर रहेगी। और निश्चित रूप से इस परीक्षा के अंदर 3 से 4 सवाल लोक जीवन से संबंधित पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जाता है, जो आपके बिलोना करते हैं, उन बिलोना के अंदर जितने भी उपकरण यूज किए जाते हैं उनको यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो कृषि से संबंधित, जैसे सूढ़ क्या है, इस प्रकार से लोक जीवन से संबंधित यहाँ पर सवाल आने की ज़्यादा चांसेज रहने वाले हैं। सामाजिक पक्ष आएगा और पर्यटन पक्ष, इस पक्ष को ध्यान से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष रहने वाला है। यहाँ से हर वर्ष 5% आते हैं, लेकिन जीके आपको तैयार अच्छे से करना है। यह आपकी शिक्षण अभिक्षमता रहेगी, और यहाँ आपको बिल्कुल भी मात नहीं खाना है। अच्छे से यहाँ पर आपको बिल्कुल ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनको अच्छे से, जैसे शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, इसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यहाँ पर बात करें तो संप्रेषण कौशल, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से डेवलप करना आपको यहाँ पर पढ़ना है। व्यावसायिक अभिवृत्ति और सामाजिक संवेदनशीलता, ये सिलेबस रहेगा शिक्षण अभिक्षमता का। और यहाँ पर मेरे को आपको जो विशेष निर्देश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो आपकी पार्ट का है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें।
अगर आपको 50 में से 50% नंबर लाने हैं तो बाज़ार से जो भी शिक्षण अभी क्षमता की आपको बुक्स मिलती है, लगभग आप 2000 से प्लस है प्रश्न प्रैक्टिस कर लेना। आपका एक भी प्रश्न है बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि हूबहू प्रश्न इसमें रिपीट होते हैं, कोई नया प्रश्न बनता ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रश्न कोई नया बना ही नहीं सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिस प्रकार से जो एनसीएफ 2005 की यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को थोड़ा आपको इसमें पढ़ना है, इसके अलावा बीएस ब्लूम आपको इसमें पढ़ना है। इस प्रकार से आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमें सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें विशेष किस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फिर आपकी भाषा रहेगी इंग्लिश भाषा, अगर आपकी इंग्लिश है तो 60 नंबर का जो आपको इंग्लिश आएगी, और हिंदी है तो हिंदी, और इसमें से आप दोनों में से एक ले सकते हो, ठीक है ना। इसलिए अब हम हिंदी की बात कर लेते हो। हिंदी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ऐसा नहीं है भाई इसके अंदर दिया ही नहीं है अपन पढ़ते जाने, बिल्कुल नहीं, छोड़ दो आप। इसने शब्द ज्ञान पर्यायवाची शब्द दिए हैं तो आप पर्यायवाची शब्द ही पढ़ें, विलोम शब्द पढ़ें, युग्म शब्द पढ़ें, वाक्य विचार पढ़ें, शुद्धिकरण ये इंपॉर्टेंट है, मुहावरे कहावतें पढ़ें, संधि समास और प्रत्यय पढ़ें वाक्यांश के लिए। इनके अलावा एक भी आपको टॉपिक बाहर से नहीं देना है, इससे बाहर आपका एक भी टॉपिक, ये टॉपिक दिए इसने, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आप आराम से ये आपके 90 नंबर आराम से आ जाएंगे। जितने टॉपिक दिए हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ना है, बिल्कुल भी पिछला सिलेबस आपको रिवाइज नहीं करना है, ये नया वाला देखना है, ठीक है ना। क्योंकि नया एजेंसी है, इसके अकॉर्डिंग ही सवाल परीक्षा के अंदर बनने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस रहेगा, विशेष तौर से हिंदी का स्पष्ट सिलेबस दिया है, इसका आपको ध्यान में रखना है, और इंग्लिश का भी स्पष्ट सिलेबस दिया है, ठीक है ना। और इन सिलेबस के आधार पर ही आप है अपनी परीक्षा की तैयारी करें। हिंदी का बिल्कुल शॉर्ट सिलेबस है, यहाँ पर आप आराम से है क्लियर कर सकते हो, और इसमें ज़्यादा सब कुछ पढ़ने वाली चीज़ें, जैसे आप शब्द ज्ञान पर्यायवाची शब्द रटने हैं, विलोम शब्द रटने हैं, युग्म शब्द रटने हैं। इसके अलावा बात करें तो शुद्धिकरण आपको है लिख लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ये थोड़ी चीज़ें समझने वाली है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बिल्कुल रटने हैं, क्या इसमें वाक्य विचार थोड़ा टॉपिक पढ़ना है, 5 टॉपिक पढ़ने हैं, 4 टॉपिक रटने, 9-10 टॉपिक है, आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा, और इसी के अलावा ये निर्देश है, आप विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी हस्ताक्षर करने, मोबाइल नंबर करके ये अपना साथ लगा देना, आवेदन जो द्वारा घोषणा ये आपको द्वारा की जाएगी। तो ये रहेगा प्री डीएलएड 2024 परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम के आधार बनाते हुए अपनी तैयारी करें, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगला मैं वीडियो जब भी मिलेगा तो मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, अब आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। मैंने भी ज़्यादा तैयारी नहीं की, 12th के बाद मात्र 1 मंथ तैयारी की, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था, फाइनली डीएलएड कर रखी है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं अपना निर्देश पक्ष रखूँगा, और आपको निश्चित रूप से जो मेरी बातें हैं उसको यूज़ करोगे तो आपको सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों, आप हमारे चैनल से अभी से जुड़ जाएं, जैसे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आगे भी इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को संपूर्ण जानकारी मैं इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आपके साथ आपसी संवाद करके आप तक प्रेषित करने का काम करूँगा। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार इस वीडियो को अपने जितने भी साथी हैं उन तक शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें गलती नहीं हो। और एक अंतिम बात है, अगर आपने 12th अभी की है और आप बीएसटीसी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको है बीए रेगुलर नहीं करना है, ठीक है ना। ये बातें साथियों बहुत कम लोगों को पता होती है, कोई बताता ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जो डीएलएड होती है ये आपकी रेगुलर होती है, और सरकार कहती है 2 चीज़ें आप एक साथ रेगुलर नहीं कर सकते हो। अगर रेगुलर आप कर लेते हो तो उसके अंदर आपको दिक्कत कहाँ आएगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप विभाग जाओगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, वहाँ आप पकड़े जाओगे, और पकड़े जाने के बाद आपको पहले तो नौकरी से हटाया जाएगा और सज़ा और दी जाएगी। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी आप उतने विकसित नहीं हो सके, दिमाग अभी क्या है अभी इस मैदान के अंदर आए हैं, तो थोड़ी छोटी चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई आपसे इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।